तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है। तो आइए पहले जानते हैं कि लाइन क्या होती है। तो देखिए, ये मैंने एक फिगर ड्रॉ की है। तो आप इसमें देख सकते हो कि दोनों, ये जो एक लाइन है और ये दोनों साइड्स को बढ़ती जा रही है, मतलब इधर से भी ये इंक्रीज हो रही है लेफ्ट साइड को, और राइट साइड को भी इंक्रीज हो रही है। तो मतलब इसमें हम देख सकते हैं इसका कोई फिक्स एंड पॉइंट्स नहीं है। ठीक है। तो ऐसी डायग्राम को हम क्या बोलेंगे? लाइन। और इसको हम सिंबल जो यूज करते हैं वो क्या होगा, मान लेते हैं हम यहाँ पे इसके दो डॉट लगा लेते हैं, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, और उसको मैंने नेम कर लिया ए बी। ठीक है। तो ये क्या होगी, एक लाइन ए बी होगी। ठीक है। और इसको यूज करने के हम ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है। तो एक लाइन होगी। तो लाइन मतलब, लाइन जो होती है उसका कोई फिक्स एंड पॉइंट नहीं होता। अगर इसका कोई फिक्स एंड पॉइंट्स नहीं है तो इसकी हम लेंथ भी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों साइड को इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट। तो मान लो कि अगर हमारे पास दो फिक्स पॉइंट्स है, ये दो फिक्स पॉइंट है, दैट इज से ए एंड बी, और इनको मैं एक स्ट्रेट पाथ से ज्वाइन कर दूं। ये हम कलर यूज कर लेते हैं, इसको हमने, इन दो पॉइंट्स को अगर हम स्ट्रेट पाथ से ज्वाइन कर लेते हैं, दो फिक्स एंड पॉइंट्स को, तो वो क्या बन जाती है, लाइन सेगमेंट। ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट पार्ट ऑफ लाइन होता है जिसके कितने दो फिक्स एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है। और इसकी जो हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट की हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ए बी के ऊपर ये चीज। ठीक है। तो ये होगी लाइन सेगमेंट। अब बात करते हैं रे की। जो रे होती है ना, उसका एक एंड पॉइंट फिक्स होता है, और वो एक डायरेक्शन को बढ़ती जाती है। ठीक है। तो क्योंकि इसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट फिक्स है और दूसरी साइड ये बढ़ती जा रही है, तो इसकी भी हम लेंथ मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। तो लेट अस सपोज ये हमने फिक्स एंड पॉइंट को ए लिया और इसको हम ले लेते बी। तो इस रे को हम कैसे डिनोट करेंगे, ए बी के ऊपर ऐसे एरो बना देंगे। ठीक है। ये इसका सिंबल हो गया। अब हम बात करते हैं एंगल की, कि एंगल क्या होता है। ठीक है। अब लेट अस सपोज हमारे पास ये एक फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, जिसमें मैंने एक रे यहाँ पे ड्रॉ की, ओ, लेट अस से इट इज अ ओ बी रे, और एक रे मैंने यही ओ एंड पॉइंट से बना दी इस साइड को, ये होगी ए। ठीक है। तो अब हम दे सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो रेज है, ओ ए एंड ओ बी, लेकिन इनका जो ये एंड पॉइंट है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है। तो ऐसी फिगर जिसमें दो रे, जो दो रेस का एंड पॉइंट कॉमन हो, तो वो क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। तो वो क्या बनाते हैं, एंगल। और इस गैप को, ओ ए से ओ बी तक जो गैप है, इसको हम बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। और ये कॉमन एंड पॉइंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और ये जो हमारी है, कलर और ले लेते हैं हम। तो ये जो हमारी रेज है, ओ ए एज वेल एज ओ, सॉरी ओ बी एंड ओ ए, इनको हम बोलेंगे आर्म्स। ठीक है। ये आर्म्स हो जाएंगी एंगल्स की। ठीक है। तो अब इसकी सिस्टम, एंगल का सिंबल क्या होता है, जो सिंबल होता है ना एंगल का, सिंबल, सिंबल ऑफ एंगल, वो हम ये वाला यूज करते हैं, ये वाला। ठीक है। ये सिंबल है एंगल का। और अगर हमने इसको नेमिंग करनी हो इस एंगल की, तो वो कैसे लिखेंगे, एंगल ए ओ बी, या फिर एंगल बी ओ ए। ठीक है। जो कॉमन वर्टेक्स होता है, जो कॉमन एंड पॉइंट होता है, वो हमेशा हमने सेंटर में लिखना है। या तो इसको हम ए ओ बी से लिख सकते हैं, या फिर बी ओ ए लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसको हम वो जो कॉमन एंड पॉइंट है उससे भी डिनोट कर सकते हैं, ओ से। ठीक है। तो ये हो गया नेमिंग ऑफ एंगल, के हम किसी एंगल को कैसे हम उसकी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो हाँ जी, तो अगर हमारे पास सपोज कर लो ऐसे दो लाइन सेगमेंट्स हो, दो लाइंस हो, जो एक दूसरे को ऐसे कट कर रही है, मान लो ये हो गई। ठीक है।
अगर सपोज कर लो ऐसे दो लाइंस है, ये थोड़ी टेढ़ी बनी है, तो इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लो कि हमारे पास ये ऐसे दो लाइंस एक दूसरे को इस ओ पॉइंट पे कट कर रही हैं, ठीक है। और हम इनको भी कुछ नेमिंग दे लेते, मान ली ये हमने ओ ए ले ली, ये ओ बी ले ली, यहाँ पे सी मार्क कर लिया और यहाँ पे डी मार्क कर लिया। तो हम देख सकते हैं कि ये जो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये अलग अलग, यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, और एक एंगल ये, और एक एंगल बन रहा है ये वाला। तो इस केस में क्या हम इसको मान लेते हैं, हमने इस वाले एंगल को नेम करना है, ये वाले को रेडी कर लेते हैं इसको। ये जो है ना, ये जो रे ओ ए और ओ बी के जो रे जो एंगल ओ ए एंड ओ बी बना रहे हैं, तो इसको हम कैसे नेम कर सकते हैं? इसको क्या हम एंगल ओ से नेम कर सकते हैं? नहीं, इसको हम एंगल ओ से नेम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एंगल ओ लिखूंगा तो क्या हम क्या समझेंगे, ये वाला एंगल वो ले रहे हैं, या ये वाला है, या ये वाला है, या ये वाला है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये इस केस में गलत तरीका हो जाएगा। तो इस केस में हम सिर्फ इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो फिर एंगल ए ओ बी से, या फिर एंगल बी ओ ए से। तो इससे हमें क्लियर पता चल जाएगा, ये वाला जो एंगल है ये रे ओ ए एंड रे ओ बी बना रही है, ठीक है ना। तो अगर मैंने ये वाला एंगल डिनोट करना हो, ये वाला जो मैंने येलो कलर में शेड कर दिया, तो इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा? एंगल ए ओ सी से, या फिर एंगल सी ओ ए से। ठीक है। सिमिलरली ये वाला एंगल जो ग्रीन कलर में हमें शेड कर लेता हूँ, इसको हम कैसे नेम कर सकते हैं? एंगल सी ओ डी से, या फिर एंगल डी ओ सी से। और ये वाले एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल डी ओ बी में, या फिर एंगल बी ओ टी से। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली है कि एंगल क्या होता है, एंगल की नेमिंग हमने कैसे करनी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम कि एंगल को मेजर कैसे करना है, मतलब मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो जो हमने एंगल को मेजर करना है, उसको हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में, डिग्री में भी करते हैं और रेडियन में। क्योंकि अभी आप 7th स्टैंडर्ड में है, तो आप ये आपके अभी स्कोप में नहीं है फिलहाल। तो ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ किस पे फोकस करेंगे अभी? डिग्रीज पे। ठीक है, तो ये वाला हम देखेंगे, ठीक है। तो हम एंगल को किस में मेजर करते हैं? डिग्री और रेडियन में। तो हम अभी डिग्री में ही करेंगे, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास ये एक रे है ओ ए, ठीक है, और इसको मैं रोटेट करूं अबाउट द पॉइंट ओ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं इसी रो को रोटेट करूं अबाउट द पॉइंट ओ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एक कंप्लीट रोटेशन कर दूं, ठीक है, एक कंप्लीट टर्न ले लूं इस तरीके से कि ओ ए फिर उसी पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, ओ ए किस पे आ जाए? उसी पोजीशन पे आ जाए, तो एंगल जो बनेगा, सो एक पूरी कंप्लीट रोटेशन पे करने पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 360 डिग्री का। कितने का बनेगा ये एंगल? 360 डिग्री का। ठीक है, और दूसरी बात हमने ये देखना का, जो वन अगर मैं, हाँ, 1 डिग्री जो होता है ना, 1 डिग्री जो होता है वो होता है 60 मिनट्स के इक्वल। और इसको हम ऐसे लिखते हैं 60 मिनट्स, या फिर ऐसे डिनोट कर सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट वो। ठीक है, एंड एंड 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है? 60 सेकेंड्स। ठीक है, इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं? 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये भी आपने थोड़ा को पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी फिलहाल आप
यही बात ध्यान में रखें, 1 डिग्री = 60 मिनट होता है, 1 मिनट = 60 सेकेंड्स। और हम एंगल को किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। और एक पूरी कंप्लीट रोटेशन पे अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज लें तो हमारा एंगल कितने का बनता है? 360 डिग्री का। ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। इसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है इसकी टाइप, वो आती है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होती है। फिर क्या आ जाता है इसका? राइट एंगल आता है। क्या आता है? राइट एंगल। फिर क्या आता है? ऑब्ट्यूज एंगल। फिर क्या आता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। हाँ जी। तो अक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जिसकी मेजर 0 डिग्री से तो ग्रेटर हो। ठीक है। बट मेजर ऑफ, इसको लिख लेते हैं एक मिनट जी। मतलब ऐसा एंगल जिसका मेजर, मेजर ऑफ एंगल, ठीक है, ये एंगल पूरा ही लिख लेते हैं यहाँ पे। मेजर ऑफ एन एंगल 0 से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से लेस हो, उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। ठीक है। तो राइट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसका मेजर, मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल हो। एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल हो, उसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है। एंड ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसकी मेजर, मेजर ऑफ एन एंगल, ठीक है ना, 90 डिग्री से तो ग्रेटर हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो? लेस हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो आती है वो आता है स्ट्रेट एंगल। क्या आता है? स्ट्रेट एंगल्स। स्ट्रेट एंगल। ठीक है। तो बेटा स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजर, जिसका मेजर एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप आती है वो आती है रिफ्लेक्स एंगल। क्या आती है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जिसका मेजर, मेजर ऑफ एन एंगल 360 से तो लेस होता है लेकिन 180 डिग्री से ग्रेटर होता है। ठीक है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट वाली क्या है इसकी? कंप्लीट एंगल। ठीक है। तो कंप्लीट एंगल अभी हमने डिस्कस किया था। कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितने का होता है? 360 डिग्री का। कितने का होता है वो? 360 डिग्री का। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है बेटा। कंप्लीट एंगल हमारा हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स। क्या करेंगे नेक्स्ट? पेयर ऑफ, पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है। पेयर्स ऑफ एंगल की बात करते हैं। तो मान लो कि अगर हमारे पास ये एक एंगल है ए ओ सी, ए ओ सी, जिसका मेजर कितना है? 28 डिग्री। कितना है? 28 डिग्री। और एक एंगल है पी क्यू आर। कौन सा? पी क्यू आर, जिसकी मेजर कितनी है? 62 डिग्री। ठीक है।
और अगर मैं इन दोनों एंगल्स का सम करूं, मतलब मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, अगर मैं इन दोनों एंगल्स के मेजर का सम फाइंड करूं तो वो देखते हैं कितना आता है। कितना है ये? 90 डिग्री। ठीक है, तो कितना है? 90 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आए उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्ली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना? ऐसे दो एंगल जिनका मेजर जिनके मेजर का सम कितना है? 90 डिग्री है। या ऐसे बोलते थे, अगर दो एंगल्स हों जिनका सम कितना है, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाए तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी लेते हैं, सपोज कर लेते हैं अगर हमारे पास एंगल ए एंड बी है, तो एंगल ए और एंगल बी का अगर सम 90 डिग्री आ जाए तो वो क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और लिखे बी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए, और एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी। ठीक है ना? ठीक है बेटा। तो ये हमारे क्या आ गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब एंगल ए एंड बी क्या हो गए यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अगर दो एंगलों का सम अगर दो एंगलों का सम 180 डिग्री आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? उन दोनों एंगल्स को क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल बी क्या है? आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम, अगर ये ए एंड बी एक दूसरे के सप्लीमेंट है, तो एंगल ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 डिग्री माइनस एंगल बी, और एंगल बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस एंगल ए। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये रिलेशन भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है बेटा। तो सपोज करो कि हमारे पास ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस, फाइंड द फाइंड द complement of find the complement of each of the given angles। तो दो तीन एंगल ले लेते हैं। सपोज करो फर्स्ट एंगल हमने ले लिया 42 डिग्री, और दूसरा एंगल ले लेते हैं हम, एक और ले लेते हैं x डिग्री। तो हमने कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है इसका। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि अगर दो एंगलों का सम 90 डिग्री के इक्वल हो तो वो दो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे एक एंगल गिवन है, जैसे हमें यहाँ पे एक 42 डिग्री एंगल गिवन है, मान लेते हैं वो हमारे पास क्या है? ए है। ठीक है, अगर हमारे पास एक एंगल गिवन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, तो हम लोग इस रिलेशन को या इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। तो ये है, सेम ही है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 42 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, विच विल बी इक्वल टू 48 डिग्री। सिमिलरली, अगर हमारे पास एक एंगल एक्स है, x डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ x डिग्री, ये हमारा क्या आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस
एक्स। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास एक एंगल गिवन है तो हमने उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसको हम 90 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पता है दो एंगल्स का सम अगर 90 हो तो कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है ना। ठीक है। तो इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, कौन सा, ये लिख लेते हैं हम लोग। सपोज अगर हमारे पास ये है 1/5 ऑफ अ, नेक्स्ट 1/5 ऑफ अ राइट एंगल, 1/5 ऑफ राइट एंगल। तो इसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये क्या है, 1/5 ऑफ राइट एंगल। मतलब अब आपको पता है कि राइट एंगल क्या होता है। अगर हमने अब देखो जो हमने टाइप्स की है, तो जो बेटा राइट एंगल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। कितनी होती है, 90 डिग्री। ठीक है ना। तो 1/5 ऑफ मतलब 1/5 इंटू राइट एंगल, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 18। ठीक है ना, 18 5 सा 90 डिग्री। तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1/5 ऑफ अ राइट एंगल। तो ये क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस, ब्रैकेट में लिख लेंगे 1/5 ऑफ राइट एंगल। और इसकी वैल्यू हमने ये सॉल्व की है, 18 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 में से 8 गए 2, और 8 में से 1 गया 7। ठीक है। हाँ, ये जरूर बात का ध्यान रखना है कि अगर हम किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, वो वैल्यू और जो गिवन वैल्यू है इनका सम 90 जरूर होना चाहिए। अगर आपने वेरीफाई करना तो इसको कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैं 48 प्लस 42 को ऐड कर दूं तो हमारे पास आंसर 90, मतलब हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या है, करेक्ट है। तो इससे आप लोग ये वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है। अगर एक और ले ले क्वेश्चन कि हमारे पास है 24 डिग्री 46 मिनट। तो अगर हमने इसको हमने सॉल्व करना, ठीक है ना, अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो इसका आप कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे। ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है ना। ठीक है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो पहले तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, किसका, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 24 डिग्री 46 मिनट, ये क्या होगा, इसको 90 में से माइनस कर देंगे, 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे 24 डिग्री 46 मिनट में से। ठीक है। अब हमें पता है कि जो अभी हमने यहाँ पे किया था कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है, 60 मिनट होता है। तो मतलब अगर मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो मेरे को ये जो एंगल है गिवन इसको डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री और मिनट्स में। ठीक है। तो आपको पता है, तो मैं 90 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री। और 1 डिग्री क्या होता है बेटा, 60 मिनट्स। मतलब इसको मैं 89 डिग्री 60 मिनट्स लिख सकता हूँ ना, 90 डिग्री को इसके को लिख सकता हूँ डेफिनेटली। तो इसको हम लिखेंगे 89 डिग्री 60 मिनट्स माइनस 24 डिग्री 46 मिनट। ठीक है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, 60 डिग्री में से 60 मिनट में से 46 मिनट माइनस कर देते हैं। तो क्या है, 10 में से 6 गए 4, और 5 में से 4 गए 1, तो कितना आ गया
14 मिनट। और फिर रहेगा हमारा 89 डिग्री। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब 89 डिग्री में से 24 डिग्री माइनस कर दो। 9 - 4, इट विल बी 5, एंड 8 - 2, 6। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया? वो हमारे पास आ गया है, 1 मिनट। वो हमारे पास क्या है? 65 डिग्री 40 मिनट्स। ठीक है ना? तो ऐसे आप और भी इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आ जाए तो आप कर सकते हो। ठीक है। वो कुछ हम्म, तो अब करते हैं ये वाले क्वेश्चन कुछ। क्या? कि राइट द सप्लीमेंट। क्या? सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द गिवन एंगल्स। ईच ऑफ द गिवन एंगल्स। ठीक है। तो ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। 45 डिग्री हो गया, या इसका कर लेंगे हम लोग 45 डिग्री, या फिर इसका कर लेते हैं 49 डिग्री 35 मिनट्स का। ठीक है। तो इसको करते हैं सॉल्व पहले को। तो अब हमें पता है कि हमने इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। सप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल, ये गिवन एंगल है। गिवन एंगल कितना है? 45 डिग्री। गिवन एंगल क्या है हमारे पास? 45 डिग्री। तो मेरे को ऐसा एंगल फाइंड करना है, इसका सप्लीमेंट मतलब वो जिसको मैं इसमें ऐड करूं मेरे पास उसका टोटल कितना है? 180। तो हमने अभी किया था ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दो एंगलों का सम 180 डिग्री आए तो वो सप्लीमेंट्री होती है। और अगर हमें एक एंगल की वैल्यू गिवन हो और दूसरे की फाइंड करनी है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी, मतलब 180 में से हम लोग इस गिवन एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका सप्लीमेंट आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सप्लीमेंट सप्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? सो 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 डिग्री, 7 में से 4 माइनस किए 3, तो ये आ गया हमारे पास 135 डिग्री। ठीक है। इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। और इट इज ये क्या है? 49 डिग्री 35 मिनट्स। ठीक है। तो इसको हमने, इसका भी सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसका भी सप्लीमेंट अगर हमने फाइंड करना है तो सेम मेथड लगेगा। मतलब कि इस गिवन एंगल को भी हम लोग किस में से माइनस करेंगे? 180 डिग्री में से। किस में से माइनस करेंगे? 180 डिग्री में से। लेकिन अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये 35 मिनट आ गया यहाँ पे साथ में, और ये डिग्रीज में है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? इस गिवन एंगल को भी हम लोग मिनट्स और डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो वो हमने पीछे देखा ही था कि कैसे करना है। सेम मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम? 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 179 डिग्री प्लस 1 डिग्री। और 1 डिग्री की वैल्यू हमें पता है बेटा क्या होती है? इट इज अ 60 मिनट। तो ये हमारा क्या बन गया? 179 डिग्री 60 मिनट। तो यहाँ पे हम 180 डिग्री को रिप्लेस कर देंगे 179 डिग्री 60 मिनट माइनस 49 डिग्री 35 मिनट्स। ठीक है। अब हम इनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो पहले मिनट्स को डिफरेंस माइनस करते हैं। तो 10 में से 5 गए 5, या ऐसे कर लो यहाँ पे 179 डिग्री और 60 मिनट्स, 49 डिग्री और 35 मिनट्स। तो इसको हम लोग माइनस कर लो। 10 में से 5 गए 5, 5 में से 3 गए 2।
ठीक है, 25 मिनट्स। और इधर हमारे पास 9 में 9 0, 7 में 4 हो गए 3, 130 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 130 डिग्री 25 मिनट्स। ठीक है, तो एक और इसकी एग्जांपल करते हैं हम लोग। अ, तो क्या लें वैल्यू? हाँ जी, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एंगल है 27 डिग्री 28 सेकेंड। ठीक है, ये डबल डैश जो होता है वो सेकंड्स का होता है। तो इसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे इसका। तो फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी, नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं लिख दिया हमने, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो फाइंड इट्स सप्लीमेंट्री कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसका हम सप्लीमेंट फाइंड करेंगे बेटा। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा इसका? आप चाहे सप्लीमेंट लिख लो इसका, चाहे सप्लीमेंट्री एंगल लिख लो, सब सेम चीज है। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 27 डिग्री 28 सेकेंड, ये किसके इक्वल होगा? ये भी हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। ठीक है, 28 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब देखो, हमें किस में चाहिए आंसर? यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है वो है सेकंड में। तो पहले इस डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे। तो 180 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 179 डिग्री प्लस 1 डिग्री। ठीक है, और ये जो 1 डिग्री होता है ये हो गया हमारा 60 मिनट के। लेकिन हमें तो, सॉरी, 60 मिनट्स में हो गया, लेकिन हमें चाहिए सेकंड्स में। तो हम क्या कर सकते हैं? 79 डिग्री प्लस 59 मिनट प्लस 1 मिनट लिख सकते हैं। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? +59 मिनट्स +60 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास क्या एंगल बन गया? 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब 180 डिग्री को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 179 डिग्री ठीक है, 59 मिनट 60 सेकेंड्स। ये डबल नहीं है, ये सिंगल है। कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे ना। तो ये हो गया, माइनस कर देते 27 डिग्री 28 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो पहले लिखेंगे 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड। तो ये वाली वैल्यू सेकंड के नीचे सेकंड लिख देंगे हम लोग, और डिग्री के नीचे डिग्री, और यहाँ पे 0 0 आ जाएगा हमारा। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 10 में से 8 गए 2, 5 में से 2 गए 3 59 मिनट, और ये कितना आ गया हमारा? 2/1 डिग्री। मतलब इसका जो हमारे पास डिफरेंस आया वो कितना आ गया? 152 डिग्री 59 मिनट्स 32 सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे आप लोग, अगर आपको किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट फाइंड करना है तो आप इस मेथड से कर सकते हो। और अगर वो मिनट में या सेकंड में है तो पहले हमें डिग्री जो है गिवन, जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस डिग्री वाले एंगल को मिनट या सेकंड में कन्वर्ट करके उसका हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आइए अब ये क्वेश्चन करते हैं। कहता फाइंड द measure of find the measure of an angle which is
विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हमने ऐसा एंगल फाइंड करना है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। ठीक है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे? तो ले लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू कितना, एक्स डिग्री, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री क्या आ जाएगा? 90 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है कि वो जो एंगल है वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स डिग्री? ठीक है ना, क्योंकि ये जो हमारा गिवन एंगल है एक्स डिग्री, इसकी वैल्यू इसके कॉम्प्लीमेंट के ही इक्वल है। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन बन गई एक्स में। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, x को सेपरेट कर लेंगे। तो ये वाले x को हम इधर ले आते हैं, लेफ्ट साइड। तो जब हम इस x को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो उसका साइन चेंज होगा, ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस हो गया, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x प्लस एक्स क्या आ गया हमारा, 2x इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x 90 डिग्री over 2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है ना। अब इसको वेरीफाई कर सकते हो, ये जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल 45 है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी कितना आएगा, 45 ही आएगा। अगर आप चेक करो यहाँ पे, ठीक है, तो 45 ही ऐसा एक एंगल है जो खुद का कॉम्प्लीमेंट भी होता है। ठीक है।